वचन मिला तो मैंने बहुत ही जल्दी इस वचन पे बात करना कोशिश की, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने प्रेरित किया कि आज इस वचन पे बात किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से आज स्ट्रगल कर रहे हैं। जो खास बात यह है कि जब इविल स्पिरिट यानी शैतान का सामना हमने कैसे करना है, कैसे हम उनको सामना बिब्लिकल वे में करें, वो बात हम देखेंगे। बाइबल बहुत ही क्लियर बता रही है उस विषय में। और हम आज देख रहे हैं, बहुत से लोग यकीन नहीं करते, लेकिन जब हम देखते हैं न केवल वचन में बल्कि प्रैक्टिकल अपने आसपास रोज़ाना हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को, और वो तरह तरह के इसके इलाज में लग जाते हैं जो बताए। लेकिन आप जानते हैं इसका इलाज न डॉक्टर के पास है, न वैद्य हकीम के पास है, न तंत्र मंत्र जादू टोने किसी चीज़ में नहीं है। और कहाँ है प्रभु का वचन, उसे हमें क्या बताता है और उस पर हमें कमांड देता है, उस पर हमें अथॉरिटी देता है। लेकिन विषय ये है उसको जानने का कि कई बार हम उसको गलत वे में लेते हैं। एक खास प्रैक्टिस किया है जिस बात पे मैं गौर करना चाहती हूँ कि आज हमने जब देखा, हम सब देखते हैं कि हम जब प्रार्थना करते हैं, जब किसी पे दुष्ट आत्मा या शैतान का असर होता है, जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसकी चंगाई के लिए हम चाहते हैं कि उसको चंगाई मिले, तो हमने देखा प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों को वो ये बोलते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम में तुझे डांटते हैं, वी रिब्यूक यू इन जीसस नेम। और बहुत अच्छी बात है कि सब काम यीशु मसीह के नाम में हो, पूरी तरीके से बिब्लिकल ये बात है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें इस पे अथॉरिटी देती है, और जिस बात का वर्णन बाइबल में नहीं है उस प्रैक्टिस को कैसे सुधारें, उस बात को हम और गहराई से कैसे सीखें। बिल्कुल सही बात है कि हमें प्रभु ने अथॉरिटी दी है, बिल्कुल सही बात है कि यीशु के नाम में हम सब बात करें तो हमें सामर्थ्य मिलती है। लेकिन गहराई में आज मैं चाहती हूँ कि हम में से हर एक तैयार हो जाए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होके हम तैयार हो जाएं शैतान का सामना करने के लिए। जैसे वचन कहता है शैतान का सामना कर तो वो तेरे सामने से भागेगा। लेकिन उसके कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं बाइबल में जिसको हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। और मैं किस बात पर गौर करना चाह रही हूँ, जब हम देखते हैं प्रार्थना सभाओं में, जब हम देखते हैं चर्च में, और या हम कोशिश करते हैं कि हम किसी के लिए प्रार्थना करें और वो इविल स्पिरिट से छुटकारा पाए, शैतानी बंधनों या जादू टोनों से उसको छुटकारा मिले, तो क्या प्रैक्टिस गलत होती है कि जो निकाल रहा है, जो छुटकारा दे रहा है, वो बहुत चिल्लाना डांटना पीटना बहुत ज़्यादा करते हैं। जबकि डरना और चिल्लाना तो शैतानी काम है, उसको चिल्लाना चाहिए। हमारे पास इतना अथॉरिटी हो कि हम सिर्फ वचन बोलें, जैसे प्रभु का वचन कहता है। यीशु मसीह और उसके शागिर्दों ने पूरी बाइबल में आप कोई भी जगह ऐसा नहीं कि उन्होंने उसको ये बात बोल के कही हो कि मैं तुझे डांट रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली डांटा, ऑर्डर दिया, वाकई में उसको बताया नहीं कि मैं तुम्हें यीशु के नाम में डांट रहा हूँ तुम निकल जाओ, बल्कि अथॉरिटी के साथ आज्ञा दी। देखिए हर जगह मैं वचन में से ही बताऊंगी आपको कि क्या क्या बातें, जैसे वचन में कहता है कि चुप रहे, खामोश रहे, उसमें से निकल जा, उसको छोड़ दे, उसमें से निकल आ। बहुत सारी बातों का वर्णन है वचन में जो हम देखेंगे। मेरा इरादा आज इस वचन के बताने के लिए ये है, जो परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, कि हम बाइबल को समझ रहे हैं, यीशु मसीह को समझ रहे हैं, हम जानते हैं कि हमें वो अधिकार है, लेकिन हमें उसे यूज़ कैसे करना है। इतनी बात तो हम समझ गए, लेकिन उसको प्रभावशाली तरीके से कैसे यूज़ करना है कि 101% हम विजय पाएँ, 101% बिल्कुल निश्चित रूप से हम विजय पाएँ। उसके क्या क्या पॉइंट्स हमें बाइबल बताती है, उसी पे मैं जाऊंगी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, वचन क्या बता रहा है और वचन क्या नहीं बता रहा है। तो पहली बात है जो मैंने आपको भी बताया कि एक कॉमन प्रैक्टिस जो है कि सब हम क्या कहते हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे डांटता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे डांटता हूँ, ये बात हम बोलते हैं। मैं भी बोलती थी, मैं भी जानती हूँ, और हम सब विश्वासी भी जानते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब हम बाइबल देखते हैं, देखिए बाइबल जब हम देखते हैं तो किसी भी जगह ना यीशु मसीह ने ना उसके शागिर्दों ने ये बात बोली है। और एक और बात जो उसके नाम में करना है वो तो सत्य है, जैसे कि हम देखते कुलस्सियों उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन, कुलस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 17 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, और वचन से या काम से जो कुछ भी तुम करो सब प्रभु यीशु के नाम में करो
और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये बात तो सत्य है कि जो हम कह रहे हैं कि हम नाम लेते हैं यीशु मसीह के नाम में, उसको हम डांटते हैं, तो सब बातें यीशु मसीह के नाम में ही करनी है ताकि परमेश्वर का धन्यवाद हो और उसके नाम को महिमा मिले। और सामर्थ उसी के नाम में है, किसी अन्य के नाम से आप करोगे तो वो बात नहीं होगी। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं, एक घटना देखते हैं प्रेरितों के काम की किताब में और उसका 19वां अध्याय और 13 से 16 वचन में देखिए इस प्रकार लिखा है कि यहाँ पर भी कुछ लोग थे जो मसीह के पक्ष में नहीं थे, मसीह पे विश्वास ही नहीं थे, लेकिन वो ये जानते थे कि यीशु मसीह के नाम से जब डांटा जा रहा है तो इविल स्पिरिट्स निकल जाती हैं, बदरूह, शैतान ग्रस्त, तंत्र मंत्र, जादू टोने खत्म हो जाता है। वो बात वो समझ गए। देखिए पूरी घटना है, वो पूरी नहीं बताते हुए मैं कुछ वचन आपके सामने पढ़ूंगी समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए कि जब हम गलत तरीके से कोशिश करते हैं, ये तो बात समझ गए कि शैतान का सामना कर वो भागेगा, तुम्हारे सामने से भागेगा, लेकिन उसके लिए क्या हमने करना है ये देखिए। यहाँ पे भी ऐसा था, प्रेरितों के काम 19 और उसका 13 से 16 वचन में इस प्रकार था कि परंतु कितने यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, जो आज भी हम देखते हैं। मैंने तो बहुत विश्वासियों को भी देखा जो नाम के विश्वासी हैं, वो कहते हैं कुछ बीमारियां जैसे जॉइंटिस है, कुछ बीमारियां या बदरू है, ये तो तंत्र मंत्र झाड़ फूक से ही जाएगा, वो बोलते हैं। ऐसी अविश्वास की बातें करते हैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाले। इस घटना को स्पष्ट करेंगे। देखिए कितने यहूदी जो झाड़ फूकी करते फिरते थे कहने लगे जिनमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकें कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्किवा नाम के एक यहूदी महाराज के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। वो सातों ये काम करते थे, झाड़ फूंक करते थे। और उनको जब मालूम चला कि पौलुस और उसके शागिर्द यीशु के नाम में सामर्थ्य बोलते हैं तो दुष्ट आत्मा भागती है, शैतान डरता है, तो इसने भी ये सोचा कि मैं भी अगर यीशु का नाम लूंगा तो मेरे भी इस प्रकार से काम हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या हुआ, पर दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। कितनी सोचने वाली बात है। दुष्ट आत्मा कह रही है शैतान परमेश्वर को भी पहचानता है, पौलुस को भी पहचानता है, इसलिए आप कितने बड़े विश्वासी हैं, कितने पानी में हैं, वो भी वो जानती है। वो कह रही है मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु मसीह को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो। और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे, क्योंकि ये नाम तो यीशु मसीह का ले रहे थे लेकिन यीशु मसीह के विश्वासी नहीं थे। तो दुष्ट आत्मा आत्मा की परख जानती है, वो जानती है कि वाकई में आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हो या उसका नाम सिर्फ ऐसे ही बोले चले जा रहे हो। कई बार आपने देखा जो निकालने वाला बंदा है वो ज्यादा चिल्ला रहा है, दुष्ट आत्मा निकल ही नहीं रही, वहीं के वहीं है। जबकि होना क्या चाहिए, बाइबिल हमें क्या बताती है, उन घटनाओं पे हम जाएंगे। पूरी बाइबिल में यीशु मसीह ने और उसके शागिर्दों ने ये बात नहीं बोली कि मैं यीशु मसीह के नाम से डांट रहा हूँ, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली उनको ऑर्डर दिया, आज्ञा दी फुल अथॉरिटी के साथ। देखिए क्या क्या हुआ, उसी पर हम जाएंगे उस वचन में और उसी को स्पष्ट करते हुए मैं बताऊंगी। यीशु मसीह के नाम की बात हम अभी कर रहे थे कि नाम से तो वो जाएगी, और वचन भी हमें कह रहा है जैसे कुलुस्सी 3:17 में कि हर बात यीशु के नाम में की जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने जो मसीह के फॉलोवर नहीं थे पर यीशु का नाम यूज कर रहे थे तो उनका ये दुर्दशा हुआ था जो अभी मैंने आपको एक घटना बताई। और उसके बाद देखिए यहूदा की पुस्तक और उसका 9वां वचन, यहाँ पर ऐसी बात लिखी हुई है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने, स्वर्गदूत का नाम है मिकाएल, जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में जो वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस नहीं किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। यहाँ पर देखिए कि यीशु मसीह का जो स्वर्गदूत है उसने भी यही बात कही, प्रभु तुझे डांटे, मैं नहीं डांट रहा लेकिन प्रभु तुझे डांटे। और वो डांट का अधिकार परमेश्वर के हाथ में है। एक और वचन देखिए जकरिया 3 और उसका 2 वचन, यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा मतलब परमेश्वर, परमेश्वर तुझको घुड़के और
यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के, क्या ये आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? परमेश्वर के हाथ में उसने मामला डाला कि परमेश्वर ही तुझे घुड़के। इसके बाद जो खुदा के स्वर्गदूत की बात कह रहे हैं कि स्वर्गदूत ने इस बात का साहस नहीं किया, मगर कहा कि परमेश्वर ही तुझे डांटे, तो आप क्या समझ रहे हैं, स्वर्गदूत क्या कम शक्तिशाली होते थे? स्वर्गदूतों की शक्ति का अंदाजा दिलाने के लिए मैं वचन पढ़ूंगी बाइबल में से ही, दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय और 35वां वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग सवेरे उठे तो देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी। एक ही रात में एक ही स्वर्गदूत ने 1,85,000 लोग मारे जो शत्रु थे। तो आप शक्ति का अंदाजा तो लगा सकते हैं कि कोई कम शक्तिशाली नहीं थे प्रभु के स्वर्गदूत की। एक ही जब इतना काम कर सकता है, इतनी सामर्थ्य उसके अंदर थी, फिर भी उसने यहाँ पर वो बात स्वयं नहीं करते हुए उसको कहा, दुष्ट आत्माओं को, शैतानी बातों को, कि परमेश्वर ही तुझे डांटे। घुड़के मतलब है डांटना, रिब्यूक करना। तो ऐसे ही जब हम बाइबल पढ़ते हैं और शैतान को निकालने की बातें पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं बाइबल के 11 ट्रांसलेशंस में भी चेक करने के बावजूद कहीं पर भी ये वाक्य नहीं है कि यीशु ने या उसके शागिर्द ने ये शब्द बोले थे अगर कि मैं तुझे डांटता हूँ, बल्कि उन्होंने प्रैक्टिकली डांटा। इस बात को मैं स्पष्ट करूँगी कि जब हम किसी को डांटते हैं और ऑर्डर देते हैं, दोनों बातों में फ़र्क है। आपने देखा है कि बच्चे को माता पिता भी डांटते हैं, टीचर्स भी डांटते हैं, वो उसके ऊपर है, वो कितना उसको, वो डांट उसको कितना प्रभावित करती है, वो उसके अनुसार चलता है या नहीं चलता है, ये उसकी चॉइस है फिर भी। लेकिन आज्ञा जब है, जब ऑर्डर है, तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं, वो आपको करना ही करना है। यही बात प्रभु का वचन बताता है। जब दुष्ट आत्माओं को आप निकालने जा रहे हैं, आप मिनिस्ट्री में हैं, या आपके परिवार पे कोई शैतानी बंधन है, या आपके ऊपर है, या दुष्ट आत्मा दिख रही है, या भयानक सपने दिख रहे हैं, या कुछ भी बात हो सकती, किसी भी प्रकार की, बहुत सी बीमारियां भी, और जो लोग नहीं मानते आपने आसपास देख सकते हैं। वचन में भी बता रहा है ये बात, तो कोई काल्पनिक मनगढ़ंत बात नहीं है, वही बात है जो वचन बता रहा है, और वो सत्य वचन है कि जब ये दुष्ट आत्माओं का अटैक होने लगे किसी पर भी, किसी भी प्रकार का, तो उसको करना क्या है, हमें उस अथॉरिटी से उसको स्वयं डांट के निकालना है। यीशु के नाम में तो करना है, लेकिन उसको आज्ञा देनी है, ऑर्डर देना है कि तुझे निकलना ही निकलना है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी अथॉरिटी परमेश्वर में, यीशु मसीह में बहुत ऊपर है शैतान से। शैतान डरता, थरथराता और कांपता है मसीह के नाम में, ऐसा वचन बता रहा है। जो अभी मैंने आपको उदाहरण बताया पीछे कि वो कह रही है कि मैं पौलुस को भी जानती हूँ, मैं यीशु मसीह को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? इस प्रकार की बात दुष्ट आत्मा कह रही है। बड़ी रोचक सी बात है, बहुत समझने वाली भी बात है इसमें। और उसके बाद देखेंगे हम वचन में कि हमने जब देखा कि एक बार भी नहीं, 11 ट्रांसलेशन में भी ना तो यीशु मसीह ने ना उसके शागिर्दों ने ये बात कही जो आज आप और हम प्रैक्टिस में रोज बोलते हैं कि हम तुझे निकालते हैं, डांटते हैं, यीशु मसीह के नाम में डांट रहे हैं। और जबकि हमें कहना क्या है कि निकल, जैसे ये देखिए वचन में क्या बात बता रहे हैं कि वो ये बात नहीं कही किसी ने भी, लेकिन क्या बात कही उदाहरण के तौर पे, शांत रहे, चुप रहे और निकल जा, यहाँ से चली जा, मेरे से दूर हो जा शैतान, इस प्रकार की बातें कही। देखिए मरकुस 1 और 25 में कहा खामोश रहे, मरकुस 9:25 में कहा उसमें से निकल आ बाहर, मरकुस 8:31 में कहा कि जा, मत्ती 4 और 10 में कहा कि शैतान मुझसे दूर हो। हर जगह ऑर्डर दिया परफेक्ट कि ये कर, और करा है शैतान ने। हम उसको बताना थोड़ी ना है कि मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे डांट रहा हूँ, बल्कि डांटना है, ऑर्डर देना है वाकई में। और देखिए कैसे देना, ये बात चलिए हम समझ गए कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बाइबल का तरीका क्या है, जो यीशु मसीह कर रहा है वो करना है, उसके पीछे उसके शागिर्दों ने भी वैसे ही किया, वही तरीका है। देखिए क्या क्या बातें थी, मत्ती 17 और उसका 18 वचन देखिए, यीशु ने कैसे किया था, यीशु मसीह ने कैसे किया था।
तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और वो लड़का उसी घड़ी ठीक हो गया। वो लड़का उसी घड़ी ठीक हो गया, ऐसा लिखा है, क्योंकि यीशु ने उसको घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला। तुरंत चंगाई। ऐसा नहीं है कि उसने डांटा तो फिर कहा 2-3 दिन बाद फिर आना तब मैं डांटूंगा, 3-4 दिन बाद फिर आना मैं डांटूंगा। आजकल हो रहा है कि नहीं ऐसा? मैंने तो देखा है बहुत जगह। दुआ कराने जाते हैं, दुष्ट आत्मा निकलवाने जाते हैं या स्वयं से कोशिश करते हैं तो नहीं होता उनको पूर्ण छुटकारा, या होता है तो टेम्पररी होता है, थोड़े दिन बाद फिर वही समस्या हो जाती है और फिर से जाते हैं। लेकिन यहाँ वो लड़का उस ही घड़ी चंगा हो गया, ठीक हो गया, ऐसा लिखा है मत्ती 17 और उसका 18वां वचन। उसके आगे देखिए इसी प्रकार की और बात लूका 9 और उसका 42 वचन। यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। अशुद्ध आत्मा को डांटा, ठीक कर दिया और पिता को सौंप दिया। मरकुस 9:25 में इस प्रकार लिखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कह के डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। ऐसी आज्ञा दी यीशु मसीह ने फुल अथॉरिटी के साथ, पूरे अधिकार के साथ। मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकला, और न केवल निकला बल्कि उसमें कभी प्रवेश नहीं करना। चंगाई मिले, छुटकारा मिले तो पूर्ण तरीके से मिले। ये नहीं कि 2 दिन बाद फिर, बहुत लोगों को तो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक छुटकारा ही नहीं मिलता शैतानी अटैक से। हर समय रोते ही रहते हैं वो, चाहे उनके शरीर में परेशानी हो, चाहे उनके घर में लड़ाई झगड़े हो, चाहे उनको दिखाई दे रही हो कोई भयानक चीज, चाहे वो सो नहीं पाते हो, कोई ना कोई शैतानी अटैक, उनको छुटकारा नहीं मिलता पूरी तरीके से दुआओं के बावजूद। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ स्टेटमेंट सुनाने लग जाते हैं कई बार, ये ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, लेकिन ये अथॉरिटी से कि जो हम बोलें उस शैतान को वो मानना ही मानना है, उसके पास कोई अन्य ऑप्शन नहीं है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि निकल जा और फिर उसमें कभी प्रवेश नहीं करना, मरकुस 9:25 में। तो यहाँ पे ये 3 जो मैंने आपको स्क्रिप्चर में से बताए, जो वचन में से बताए, मैंने 3 अलग अलग जगह से बताए, मगर उसी प्रकार की वही घटना है जिसमें मरकुस जो है वो ज़्यादा स्पष्ट हमको पूरी तरीके से इस बात को समझा रहा है। पूरी तरीके से उसने समझाया कि मैं उसने उसको डांटा और कहा कि तुम निकल के आओ। ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड यहाँ यीशु मसीह ने इस्तेमाल करे। अगर आप और हम सब ये कहने लगे मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में डांटता हूँ, तो ये सिर्फ आप उसको बता रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में डांट रहा हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने हमें वो अथॉरिटी दी है। उसने कहा है अगर तू मुझ पर विश्वास करेगा तो जो मैं करता हूँ तू भी वही करेगा और उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। और हम देख रहे हैं आज बिल्कुल आराम से छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स बहुतायत के साथ मिला हुआ है, क्योंकि वचन है, प्रभु का वचन कहता है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलूंगा। युवा दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, बड़े बड़े साइंस वंडर्स और मिरेकल्स का वायदा किया है प्रभु के वचन ने। तो आजमा के देखें, करके देखें। ये सारी बातें जो बताई है ये कोई काल्पनिक कहानी की बातें नहीं है, टाइम पास करने की बातें नहीं है। ये सत्य बात है जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें जीवन है, जिसको आप करेंगे प्रैक्टिकली फॉलो तो काम होने लगेंगे। जिस आश्चर्य कर्म की आप आशा लगा रहे हो कि मैं बहुत बड़े मिनिस्टर के पास जाऊंगा, मैं तो बहुत लोगों को सुना वो लिखते हैं और बताते हैं, कहते हैं फलाने प्रॉफिट के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, इसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तब तुम्हें छुटकारा मिलेगा या तुम्हें चंगाई मिलेगी। इससे कहो उससे कहो। वचन कह रहा है कि मैंने सबको दिया है। प्रभु के आत्मिक वरदान जितने उसके पास आएंगे सब पा सकते हैं और मुफ्त में पा सकते हैं, उस पर कोई टैक्स लगा हुआ नहीं है। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार उसको ये बताना नहीं है शैतान को कि मैं यीशु मसीह के नाम में तुझे डांट रहा हूँ। वो तो वो जानता है, उसको डांट के प्रैक्टिकली करके दिखाना है, ऑर्डर देना है अधिकार के साथ, फुल अथॉरिटी के साथ, जैसे यीशु मसीह ने किया। और यहाँ क्या क्या किया, उसने कहा खामोश रहे, निकल उसमें से जा, सब कुछ यीशु मसीह ने कहा। और दुष्ट आत्मा उसका कहना मानती थी। तुरंत तुरंत ये काम हुए और ऐसे हुए कि पूर्ण छुटकारा।
ऐसा नहीं हुआ जैसे आजकल की बात है कि 2 दिन बाद फिर से आ गया शैतान, 3 दिन बाद फिर से हो गया, 2 दिन बाद फिर से हो गया, छुटकारा पूरा नहीं। कई लोगों को तो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक नहीं मिल रहा है छुटकारा, जाने क्यों नहीं मिल रहा है। जबकि यीशु मसीह एक बार बोलते थे तो ये काम होता था। वही अधिकार प्रभु ने आपके और मेरे लिए रखा है। अगर आपने नहीं चेक किया, अगर आपने नहीं आजमाया, मैंने भी नहीं किया था पहले, जब मैं भी नया मैंने देखा, मुझे भी उतना ही मालूम था कि वो जैसे सब बोलते हैं हमने भी यही बोलना है कि जिसमें दुष्ट आत्मा है वहाँ प्रार्थना करो, क्योंकि वचन कहता है कि ये जो बात है ये बिना प्रार्थना के नहीं जा सकती। और उसके बाद यीशु के नाम में करो, उतनी बात होती थी। लेकिन क्यों छुटकारा नहीं मिलता था? क्यों जब हम प्रार्थना कर रहे तो वैसा नहीं हो रहा है जैसे यीशु मसीह के टाइम पे होता था? तब अध्ययन किया, तब ज़्यादा देखा, तब देखा यीशु मसीह ने अथॉरिटी के साथ ऑर्डर दिया। उसके बाद धीरे धीरे उसके शागिर्दों ने भी वही चीज़ फॉलो की और काम होने लगा। वचन कह रहा है बार बार, चख के देख, परख के देख, प्रभु भला है। चख के देखें, करके देखें, ट्राई करके देखें और ये सब बातें होने ही लगेंगी आपके साथ। आत्मिक वरदान जो आपको मालूम नहीं है मगर रखे हुए हैं आपके पास, आत्मिक तलवार को उसको इस्तेमाल करते रहें। तो दूसरी घटना देखेंगे हम, जब यीशु मसीह डांटता है तो क्या घटना हुई थी। मरकुस और लूका में भी इसका जिक्र है। मरकुस 1 और उसके 25 और 26 वचन में मैं बताऊंगी। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। दुष्ट आत्मा को ये बोल के नहीं कहा कि मैं तुझे डांट रहा हूं, तू निकल जा। प्रैक्टिकली डांट के कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। जब ये वचन पढ़े, जब ये वचन जाने, जब ये ट्राई किया, जब प्रभु कहता ये सारे वरदान सब के लिए हैं जितने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। वो वायदा कह रहा है यीशु मसीह, तुम मुझ पे यकीन करोगे तो तुम भी यही काम करोगे, बल्कि उससे भी बड़े बड़े करोगे। आप और मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकते, बड़े तो क्या, ये ऐसे भी काम यीशु मसीह के हम करें। लेकिन जब चक्के देखते हैं, जब करके देखते हैं, जब कोशिश करते हैं तो ये काम होने लगते, लिटरली सामने आपको दिखाई देगा। वास्तव में इतनी बात की आप दुआ करेंगे तो आपको दिखाई देता रहता है, उसके स्किन का रंग बदलता हुआ या वो ऐसे चलने लगता है। ये कोई बनावटी बातें नहीं है जो लोग बहुत सारे सोचते हैं कि चमत्कारों का कोई ढोंग है, कोई एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं, करके देखें, चक्के देखें, परख के देखें। बाइबल चैलेंज करती है हर बात को कि आप स्वयं चक्के देखो। आपको यकीन नहीं है तो ये सब काम होने लगेंगे आपके जीवन में। अपना पैसा तंत्र मंत्र पे, जादू टोने पे, वैद्य हकीम पे नहीं, इस पर लगाएं प्रभु पर मन, जो आपको मुफ्त में स्वर्गीय योजनाएं देने वाला परमेश्वर है। इसी के बाद अगली घटना है लूका 4 और 35। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। उसी घटना को बता रहे तीनों अलग अलग तरीके से, मरकुस, लूका और लूका 4:41 में लिखा है, दुष्ट आत्मा चिल्लाती हुई और ये कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। पर वो उन्हें डांटता था और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वो जानते थे कि ये मसीह है। यीशु मसीह की सामर्थ, वही सामर्थ उसने आपको और मुझे भी दी है। इसके बाद आप सोचे तो यीशु मसीह था तो वो कर रहा था, नहीं। यीशु मसीह के बाद बहुत सारे उसके लोगों ने, उसके शागिर्दों ने जब वही एक प्रोसेस, वो एक तरीका, एक पैटर्न जब अपनाया। क्या पैटर्न था देखिए, जैसे वो बोलता था, जैसे कि 35वीं वचन में बोल रहा है कि खामोश रहे और उसमें से निकला। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे डांट रहा हूँ, अब तू उसमें से निकल, मैं ये कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ। वो तो वो सुन ही रही है, उसको बताने की बात ही नहीं है कि मैं तुझे डांटता हूँ यीशु के नाम में, मैं तुझे डांटता हूँ, बल्कि हमें आज्ञा देनी यीशु मसीह के नाम में। तो दो बातें जो अलग अलग हैं कि जब आप पे कोई शैतानी अटैक हो, शैतान आप पे अगर हमला करे, आप सोचेंगे कि मैं मसीह में हूँ, मुझ पे शैतान हमला नहीं कर सकता। और बिल्कुल सच बात है, जो स्पिरिट फील्ड हैं, जो मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, उनको नहीं शैतान हमला कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन वो चाहता है कि वो आपको तरह तरह की लुभावनी बातों में या किसी भी बात से आपको वो हटाना तो चाहता है। वचन बार बार कहता है कि शैतान इस ताक में रहता है किसको पकड़े, किसको
फाड़ खाए, सिंह के समान, गरजने वाले सिंह की तरह इस ताक में रहता। वचन ये बताता है। तो जब ऐसी बातें अगर हमारे साथ होने लगे तो हमें क्या करना है? देखिए, जैसे यीशु मसीह ने किया था, मत्ती 4 और उसके 10 में यीशु मसीह तक को भरमाने की कोशिश कर रहा है शैतान। आप कह रहे हैं कि मैं बिलीवर हूं, मुझे नहीं भरमाएगा, तो वो तो यीशु मसीह को भरमाने आ रहा था। यहाँ मत्ती 4 और 10 में यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान तू मुझसे दूर रहे, मुझसे तू दूर रहे, डांटा, ऑर्डर दिया कि दूर हो जा तू मुझसे। वही अथॉरिटी, वही बात, वही वचन आपको और मुझे बोलना है, क्योंकि हमारी निगाहें यीशु मसीह पर, किसी और बड़े मिरेकल करने वाले व्यक्ति पर नहीं है। अपने अपने धर्म गुरु बना लेते हैं, वो ठीक है, अपना ज्ञान बढ़ाने या अपनी संगति के लिए करते हैं, लेकिन एक ही गुरु है, एक ही सामर्थ है, एक ही यीशु मसीह है, उसको कोई बांट नहीं सकता। वो सामर्थ आपको देता है। मत्ती 4 और 10 में जैसे यीशु मसीह ने कहा शैतान तू मुझसे दूर रहे, वही आपको क्लेम करना, क्योंकि वो आपके घात में लगा रहेगा कि किस प्रकार आपको वो परेशान करे, तरह तरह से, आपके परिवार से या आपके बच्चों के जरिए या आपके कुछ ना कुछ आपकी सराउंडिंग की बातें, आपके एटमॉस्फेयर को खराब करने के लिए, आपकी मन की शांति खराब करने के लिए ये सब बातें होगी। उसी का मैं आपको उदाहरण बताना चाहूंगी कि यीशु मसीह को फॉलो करते हुए उसके शागिर्दों ने क्या किया। देखिए, प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 18 वचन। यहाँ पौलुस की बात है कि जब इस प्रकार की बात हुई तो पौलुस ने क्या किया? जब वो गया तो ऐसी दुष्ट आत्मा थी। देखिए पौलुस ने क्या किया? पौलुस दुखित हुआ और मुंह फेर कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई, इंस्टेंटली, तुरंत। यीशु मसीह के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, फुल अथॉरिटी के साथ। अब मैंने आपको बताया कि ये कुछ बातें मिलकर हमने करनी है। नाम यीशु का लेना, लेकिन जैसे पीछे जिन लोगों ने लिया, आपने देख लिया, उनका हश्र किया हुआ बाइबल ही बता रही है। अभी मैंने शुरू में बताई थी प्रेरितों के काम की घटना। नाम तो यीशु का लिया और उल्टे उनके ऊपर अटैक हो गया, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बिलीवर नहीं थे, खुद ही षड्यंत्र रच रहे थे, छल कर रहे थे, आत्मिक बातों में भी छल। तो यहाँ पर पौलुस ने भी वही बात दोहराई जो यीशु मसीह ने करी, और उस बात को बाइबल भी हमें बार बार बताती है। मरकुस 16 अध्याय और उसका 17 वचन में इस बात को बताया गया है कि विश्वास करने वालों के चिन्ह होंगे। बहुत सारे चिन्ह हैं, जिनमें से एक ये है, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। ये चिन्ह है विश्वासी का। अगर आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, यीशु के नाम लेने के बावजूद अगर नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप चेक करें कि मैं विश्वासी हूँ सचमुच, या कहीं कोई कमी रह गई है। विश्वासी बनने के लिए, इन सारी बातों को पूरा करने के लिए, वो अथॉरिटी के लिए हमने क्या करना है? देखिए क्या करना है हमें। जैसे पौलुस ने यहाँ पे निकाला, उसने भी कमांड दिया फुल अथॉरिटी के साथ। और वचन हमें बता रहा है याकूब 4 और उसके 7 वचन में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अब आप कहेंगे शैतान मेरे सामने कहाँ आ रहा है जो मैं उसका सामना करूं, या वो मेरे सामने से भाग निकले, या मुझे करना क्या है? इसके संबंध में मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगी, जो मैं अक्सर युवाओं को या बच्चों को संडे स्कूल में, ये हमारे यूथ में मैंने बहुत बार सुनाया है, लेकिन वो बात समझाने के लिए अच्छी बात है। वो बात ये थी, कहानी इस प्रकार की थी कि एक बार एक व्यक्ति ने तलाश की कि भाई बाइबल में और सब जगह शैतान का बहुत जिक्र है, और मैंने बहुत सुना है शैतान शैतान ऐसा है वैसा है। परमेश्वर को तो मैंने जान लिया, ये प्रभु का भवन है और परमेश्वर की बातें बाइबल बताती है, और प्रभु मुझे कहाँ मिल सकते हैं। आज मैं शैतान की तलाश करूँगा कि वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो वो सब बुरी जगहों में गया तलाश करने, स्टोरी है समझाने के लिए। तो वो सब जगह गया, सारे शराब के अड्डों में, जुए के अड्डों में, वेश्याओं के कोठों में, क्लब्स में, सब खराब खराब जगह में गया वो, जहाँ पे भी वो जा सकता था कि मुझे यहाँ पर शैतान मिलेगा। नहीं मिला उसको। जब बिल्कुल थक गया तो उसने कहा नहीं मिल रहा मुझे, तो वापस आके बैठा अपने चर्च के बाहर, एक बेंच बैठी थी वहाँ बैठ गया, थक के चर्च जाने के लिए सोचने लगा। वहाँ उसको चर्च के गेट के बाहर एक बंदा बैठा मिला। उसने पूछा आप
तुम मेरी तलाश कर रहे हो ना, तब से मैं यहाँ हूँ। उसने कहा कि कौन? उसने कहा मैं ही शैतान हूँ जिसे तुम सुबह से ढूंढ रहे हो। उसने कहा कि क्या तुम यहाँ, ये तो चर्च है, परमेश्वर का भवन है, यहाँ तुम कैसे हो सकते हो? उसने कहा मैं इस दरवाजे के बाहर ही रहता हूँ, क्योंकि जो मेरा टारगेट है वो यही लोग हैं। अंदर से आएंगे वचन सुन के, मन में बीज बोया हुआ होगा, जब गेट पर आएंगे वो वचन में जो बीज बोया हुआ है वो चुरा लूंगा। जितने ही अंदर प्लेज लेकर आए होंगे, प्रतिज्ञाएं करके आऊंगे, हाँ मैं प्रभु को अपना जीवन देता हूँ, हाँ मैं आज से अच्छे काम करूंगा, वो सारा कुछ मैं बदल के पूरी दुनियावी बातों में लिप्त कर दूंगा। यही तो मेरा काम है। जहाँ तुम मुझे ढूंढने गए हो, वो कहने लगा, वो तो ऑलरेडी मेरी जगह है, वो तो मेरा राज्य है ही, वो लोग तो मेरे हैं ही, वो मेरा टारगेट नहीं है। अब टारगेट ये लोग हैं कि कहीं ये परमेश्वर के राज्य में शामिल ना हो जाए। कहने का मतलब ये है, जो बाइबल कह रही है बार बार, शैतान गरजने वाले सिंह की समान रहता है इस ताक में कि किसको पकड़े और फाड़ खाए, और शैतान का सामना कर, तब वो तेरे सामने से भागेगा। और सामना कैसे करना है वो बता रही है कि हमें, जब यीशु मसीह का नाम है सामर्थी, और ये प्रैक्टिकल अगर हम बात फॉलो करें, हमें किसी का डर नहीं, चाहे ना केवल एक शैतान, पूरी सेना आ जाए, जादू टोना तंत्र तांत्रिक भूत प्रेत, जितनी बातें आप जितने से डरते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु का भी भय नहीं। वचन क्या कहता है, पौलुस क्या कहता है, मेरा जीना मसीह, मेरा मरना लाभ है। ऐसी सामर्थ प्रभु का वचन हमें देता है जब हम उस विश्वास में बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं प्रभु आपको प्रबल रीति से इस्तेमाल करे, दूसरे बड़े बड़े प्रचारकों की ओर ना देखें, बड़े बड़े दूसरे देशों के मिशनरीज की तरफ नहीं देखें, क्योंकि ये प्रभु के वरदान सबके लिए हैं और मुफ्त में, हर एक के लिए। जितने उसकी ओर देखेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। आप कौन हैं, कैसे हैं, किस बैकग्राउंड से आए हैं, कितनी उम्र है, कितने ताकतवर हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने सुंदर हैं, क्या आपकी एबिलिटीज़ हैं, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, कितनी आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन है, कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अंत के दिनों में प्रभु का वायदा है, मैं अपना आत्मा बहुतायत से उंडेल लूंगा। वही आत्मिक वरदान आप भी कर सकते हैं, चंगाई का वरदान आप भी दे सकते हैं, भविष्यवाणी का आप भी पा सकते हैं। दूसरों की ओर ना देखें, यीशु मसीह की ओर देखें। एक ही उद्धार करता है, एक ही निजात देने वाला है। आज हम सब ने अपने अलग अलग धर्म गुरु बना रखे हैं, अलग अलग प्रचारक चुन रखे हैं, आपस में गुटबाजी, एक दूसरे की लड़ाई झगड़े, हम इसके पक्ष में, हम उसके पक्ष में, और देख नहीं रहे कि हम सब के सब यीशु मसीह में एक परिवार हैं। वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने लहू का दाम देकर हम सबको रक्त संबंधी बना दिया। यीशु मसीह के रक्त से खरीद कर सब रक्त संबंधी हैं, जितने लोग हैं सब रक्त संबंधी हैं, यीशु मसीह के रक्त से संबंध जुड़ा हुआ है। तो हम एक दूसरे पे वो करने की बजाय वहाँ देखें कि हमारी निगाह किसकी ओर होनी है। आपसी लड़ाई झगड़ों में फंसने के लिए बाद ये शैतान को हम मौका ना दें। तैयार रहें प्रभु के आने के लिए, विश्वासी बनकर उसके सही वचन को, सही शिक्षा को, जो मुफ्त है सबके लिए है, जितने उसके पास आएंगे हर कोई के लिए है ये सारे वरदान। उसी की मैं एक घटना बताना चाहूँगी आपको। एक और घटना था, ऐसी दुष्ट आत्माओं पे कंट्रोल की बात हम सीख रहे हैं, और मैं आपको बिल्कुल 100% बताना चाहूँगी। आप इस सिंपल सी बातों को आप अगर प्रैक्टिकली करोगे, वाकई में बड़े बड़े काम होने लगेंगे। कोई भी हम क्यों ना हो, बुढ़े हों चाहे बच्चे हों, चाहे हाउसवाइफ हों चाहे बड़े बड़े ऑफिसर हों, ये प्रभु का वचन है जिसमें मिलावट नहीं है। जो सत्य वचन है वो प्रभु आपको भी बहुतायत से इस्तेमाल कर सकता है। तो देखिए मैं जो बता रही हूँ अगली घटना प्रेरितों के काम पुस्तक में, उसका 8वां वचन और उसके 5 से 7 अध्याय, माफ कीजिए, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 5 से 7 वचन में है। इस प्रकार लिखा है, फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा, और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई। बहुतों में से, एक दो नहीं, बहुत सारी इविल स्पिरिट्स को निकाला इसने यहाँ, क्योंकि वो यीशु मसीह के पैटर्न को फॉलो किया। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जब हम करने लगते हैं, जब हम नहीं जानते, हम भी वही चीज़ बोलने लगते हैं जो सुनते आ रहे हैं पीढ़ियों से, जैसे सब कर रहे हैं। हम क्या सोचते हैं,
बहुत हमारे चिल्लाने से, मेज पटकने से, हाथ मारने से, चीखने चिल्लाने, बहुत उतावले होकर वचन सुनाने से शैतान डरेगा क्या? नहीं, धीमे से फुसफुसा के विस्पर करके यीशु ऐसे बोलने से भी वो डरता, थरथराता, कांपता है, क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह कौन है और वो आपको भी जानता है कि आप कौन है। जैसे अभी पीछे हमने घटना में देखा, कह रहा मैं पौलुस को भी जानता हूँ, यीशु को भी जानता हूँ, मगर तू कौन है? तो किस अथॉरिटी से आ रहा है मुझे कहने के लिए कि यीशु के नाम से मैं डांट रहा हूँ, वो निकल निकल? उल्टे आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए पहले पक्के मजबूत होके कैसे बन के जाना है। देखिए वचन हमें क्या सिखा रहा है। आत्मिक हथियार पहले वो दे रहा है। युद्ध करने जाओगे तो हथियार साथ होगा, जब भी जाना है। यीशु मसीह तो है ही साथ, लेकिन उसने आपको ये सब दिए हुए हैं। देखिए कुलसियों 3:17 वचन में, वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, सब कुछ, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। उसी के बाद दूसरी बात, 1 कुरिन्थियों 15 और उसका 57 वचन, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं करते, वो यीशु मसीह के द्वारा। आज मुझे बहुत ही अफसोस होता है, मैंने कितने लोगों को ये बोलते सुना, मैंने ये करा, मैं इतनी जगह जाता हूँ, मैं उतने वहाँ गया, यहाँ गया, वहाँ गया, मैंने मुर्दे भी जला दिए, मैंने दुष्ट आत्मा भी निकाल दी, मैंने इतने लोगों को चंगा किया, मैं इतना जानता हूँ, इतना जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ। आपने किया है कि प्रभु ने किया है सामर्थ्य से? अपनी सामर्थ्य से तो हम ना किसी को बीमार कर सकते हैं, ना चंगा कर सकते हैं। प्रभु को महिमा मिले और वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। वचन बता रहा है बाइबल में, गधे को भी इस्तेमाल किया, गधे को बोलने लगाओ, हर किसी को। अब तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर मेरा जय जयकार करने लगेंगे, ये बात लिखी है वचन में। तो अगर वो आपको इस्तेमाल कर रहा है तो आप धन्य हैं कि प्रभु हम जैसों को इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए कहीं पर भी अगर कोई ऐसा आपको कहता है मैंने ये किया, तो जान लें प्रभु का वचन कह रहा है अंत के दिनों में सावधान रहना ऐसे लोगों से, क्योंकि वो वरदान आपके लिए भी उतना ही है जितना किसी के भी लिए, प्रत्येक के लिए एक साथ। यीशु मसीह के द्वारा वो हमें जयवंत करता है। कहाँ हमारी विजय है? मसीह में, मसीह के नाम में, उसके विश्वास में। नाम का मतलब ये नहीं है कि नाम जपते रहें। बहुत सारे लोग आपने देखे, मैंने भी देखे हैं, सुबह से शाम तक जपते रहते यीशु यीशु यीशु, आधे सिर्फ बोलते रहते यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, बोलते सिर्फ रटते हैं, मन में नहीं, आचरण में नहीं, जिंदगी में नहीं, विश्वास में नहीं, किसी चीज में नहीं, सिर्फ रट रहे हैं। अगर आप उस नाम को, तो उसको पहले अमल करें, उस सामर्थ को पहले अपने अंदर उतारें, उस ताकत को। उस नाम में सामर्थ है, वो सामर्थी नाम है, लेकिन वो जपने से नहीं होगा, वो चखने से होगा, उसके पीछे चलने से वो होगा। तो वो प्रभु का वचन हमें इन बातों को बता रहा है। जैसे मत्ती 4 और उसके 1 से 11 में एक घटना है। इस घटना में हम सब जानते हैं, उस घटना को मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि वो यीशु मसीह को भी टेम्पटेशन देने के लिए शैतान ले गया था। 3 आजमाइशें रखी शैतान ने यीशु मसीह के सामने, और मसीह ने क्या कहा? शैतान मुझसे दूर हो, और सारे जवाब बाइबल में से दिए, सारे जवाब, तीनों बातों का जवाब बाइबल में से दिया। तब शैतान उसके सामने से भाग गया। अगर आप जवाब बाइबल के अनुसार नहीं दे रहे हैं, अनबिब्लिकल वे में छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। वचन कह रहा है कि वो अगर तुम दुष्ट की सहायता से करोगे तो वो जाएगी आत्मा और अपने से प्रबल और साथ को लेके आ जाएगी। गलत तरीके से जब हम करते हैं, तंत्र मंत्र से, इविल तरीके से, वो छुटकारा नहीं है, वो आप फंसाने और फंसते चले जाएंगे, उसमें जिंदगी भर नहीं निकलते फिर। इसलिए प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है, मुफ्त में देना चाहता है, सबको देना चाहता है। ये अथॉरिटी उसने हमें दी है। उसके नाम की सामर्थ्य को हमने कैसे इस्तेमाल करना है? जैसे यीशु मसीह ने कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो, और उसको तीनों के तीनों जवाब बाइबल के मुताबिक दिए कि बाइबल में ये लिखा है। आज जो दूसरे प्रचारक, जो झूठे भविष्यवक्ता जिनसे हमें सावधान होना है, वो आपको कैसे उपचार बता रहे हैं जो बाइबल में ही नहीं है। अपने मन से ऐसा करो तो छुटकारा मिलेगा, वैसा करो तो छुटकारा मिलेगा, ये खाने से, ये पीने से, बेच रहे हैं अपनी चीज़ें मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम की दुकानें चला रखी हैं, वो बाइबल के मुताबिक नहीं है, वो आपको छुटकारा नहीं देंगी। ये वचन
ये सामर्थ मुफ्त है, यीशु के नाम में छुटकारा है। वचन के मुताबिक अगर वो बात है तभी आपको छुटकारा मिलेगा, जैसे मसीह ने कहा। उसके बाद इफिसियों 6:11-20 है, वो भी मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, उसको आप देख सकते हैं। उस पूरा बता रखा है कि जब हमें शैतान का सामना करना है तो स्पिरिचुअल हथियार बता रखे हैं हमने क्या करके जाना है। अगर ये हथियार नहीं है आपके पास तो अभी नहीं कोशिश करें, पहले ये सारे हथियार आत्मा के ग्रहण कर लें, पहले मजबूत बन जाए, विश्वास में ऐसी सच्चाई को जान लें, उसके मर्म को जान लें, प्रभु जो आपको देना चाहता है अंत के दिनों में बहुतायत से आत्मा उड़ेलने जा रहा है प्रभु। तो वो ये सारी बातें आप उसको देख सकते हैं। इफिसियों 6:11-20 में क्या क्या हथियार हमें बता रखे हैं, झिलम कौन सा पहनना है, हेलमेट कौन सा लगाना है, पूरे हथियार आत्मिक रीति से समझा रखे हैं। और उससे अगली बात है याकूब 4 उसका 7-8, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे पास से भागेगा। 2 बातें, परमेश्वर के अधीन भी तो होना है, तब करना है सामना, क्योंकि जब हम सामना करने जाएंगे वो हमारे साथ रहेगा, क्योंकि हम उसके अधीन हैं, वो हमारे संग संग रहेगा, हम उसके हाथ के नीचे रहेंगे जब हम उसके अधीन हैं। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। 3 बातें सीखने को मिलती है इस वचन में से। पहली बात, परमेश्वर के अधीन रहें। बार बार वचन कह रहा है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे नम्र बनकर आओ। घमंडियों से नहीं, प्रभु पसंद नहीं है वो, उनको सब घमंडियों से दूरी रहे आप। और वचन हमें बता रहा है कि नम्र लोग होते हैं जो प्रभु के लोग होते हैं, उनकी बातचीत में, उनकी अचल में एक नम्रता, एक मसीह का स्वभाव दिखाई देता है। जिनकी बातचीत में अपना घमंड, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमेशा क्रोध से भर के जो बातें कह रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो पहली बात, परमेश्वर के अधीन होना है। दूसरी बात, उसके निकट आए तब वो हमारे निकट आएगा, यानी उसकी नज़दीकी में हमें बने रहना है ताकि हम उस सामर्थ्य हासिल करें। तीसरा है, तब हम उस पापों पर पहले विजय हासिल करें, तब हम शैतान पर भी विजय हासिल करेंगे। खुद ही पापी हैं तो हम कैसे करेंगे, जैसे पीछे हमने देख लिया उस घटना में, जो खुद ही पापी है वो किस अथॉरिटी से शैतान को कहेगा कि तू निकल जा, तो वो निकलेगा, वो क्योंकि वो जान लेगा आप तो खुद ही बहुत कमजोर है। शैतान आपकी सारी बातों को जानता है अच्छी तरीके से, आत्मिक बातों को जानता है, सोच विचारों को जानता है, जैसे प्रभु भी जानता है आत्मिक बातों को, ऐसे ही शैतान हमारी कमजोरियों को जानता है और उन्हें ही इस्तेमाल करता है वो हमारे खिलाफ। तो हमें क्या बातें करनी है, प्रभु के साथ चलना है, नम्र होके चलना है। और तब ये सारी बातें करने के बाद एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगी, बड़ा स्पष्ट उदाहरण है रिवलेशन में, प्रकाशित वाक्य यानी मुकाशिफा, लास्ट बुक है जो बाइबल की, उसका 12वां अध्याय, उससे 9 से 11 वचन, बहुत ही स्पष्ट वर्णन है। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला शैतान दोष लगाने वाला है। शैतान की सब बात बता रही है बाइबल। अगर कोई कहीं अनबिब्लिकल बात है, नहीं है, शैतान नहीं है, दुष्ट आत्मा, तो बाइबल पढ़े, सब कुछ स्पष्ट समझा रखी, हर बात, हर सवाल का जवाब गूगल पे नहीं लेकिन बाइबल में है, सब बात का, मृत्यु का, मृत्यु के बाद का, जीवन का, स्वर्ग का, नरक का, शैतान का, स्वर्गदूत का, सब कुछ का। तो यहाँ वो दोष लगाने वाली प्रवृत्ति है शैतान, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, वो गिरा दिया गया। और मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। यहाँ पे 3 बातें हम इस बात से जानते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात जो मेमने की लहू की बात है वो यीशु की लहू की बात है, यीशु की कुर्बानी के लहू की बात है, जो काम वो कर चुका है। मसीह के लहू की जो मैं बात बता रही हूँ, कलवरी क्रूस पर उसने लहू से अपने हम सब को अपने रक्त से खरीद के रक्त संबंधी बना दिया। मसीह के लहू में सब विश्वासी रक्त संबंधी हैं, यीशु के रक्त में एक परिवार।
फिर कैसी लड़ाई, फिर कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन बड़ा प्रचारक कौन छोटा प्रचारक, कौन बड़ा चर्च कौन छोटा चर्च, कौन सच्चा चर्च कौन झूठा चर्च, ये सब बातें कहाँ से है जब हम एक परिवार है प्रभु में और एक ही वचन है, एक ही प्रभु है, एक ही सामर्थ्य, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही उसकी सारी चंगाई और ये सारे छुटकारे हैं जो सबके लिए हैं। परिवार के वंश और उत्तराधिकारी बना के रखा है सबको। वो कहता है मैं तुम्हें दास और दासी नहीं कहता, अपना वारिस बना लेता हूँ। इतना प्रेम प्रभु का कि वो आपको मुझे अयोग्य लोगों को वारिस बनाता है और शैतान पर फुल अथॉरिटी देता है। देखिए मसीह के लहू के द्वारा, दूसरे विश्वासियों की गवाहियों के द्वारा, गवाहियों का मुझे प्रभु ने बहुत ही पैशन दिया है और मेरा कोशिश रहती है कि मैं जितनी भी मुझे मिले कलेक्ट करूं गवाहियाँ और हम एक दूसरे तक पहुंचाएं। जब हम उन गवाहियों से पता चलता है ये किताबी बातें नहीं है, हिस्ट्री की थियोलॉजी की बातें नहीं है, ये वाकई सत्य बातें हैं। जितना सत्य तब थी उतनी ही अब है और हमेशा रहेगी। उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ्य को कोई कम नहीं कर सकता। चाहे एक बंदा सुन रहा है, चाहे करोड़ सुन रहे हैं, चाहे एक भी नहीं सुन रहा है, फिर भी सामर्थ्य है। आप अकेले भी वचन पढ़ रहे हैं फिर भी सामर्थ्य है। आप अकेले भी डांट रहे तो भी शैतान डरता है, थरथराता, कांपता है। आप यहाँ बैठ के प्रार्थना करते हो, इतने किलोमीटर दूर काम होने लगता है। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूँ, ये सत्य गवाहियों की बातें हैं। देखें, चेक करें अपने आसपास गवाहियाँ। सच में प्रभु आज की तारीख तक बड़े बड़े काम कर रहा है और करता रहेगा। तीसरी बात है कि वो वहां तक विश्वासी रहे प्राण देने तक, जो आज हो रहा है परसिक्यूशन, यीशु के नाम में सताओ, वहां तक भी लोग विश्वासी रहते हैं शैतान का सामना करने के लिए। और एक खास अहम बात बताना चाहूंगी मैं, जिस पर कई बार हम गौर नहीं करते और सोचते इस बात का दुष्ट आत्माओं को हटाने में कोई संबंध नहीं है। लेकिन देखिए बहुत ही गहरी बात है और वो है, वो क्या प्रार्थना है? लॉर्ड्स प्रेयर, पवित्र जो हम पिता की प्रार्थना बोलते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। किसने सिखाई थी? यीशु मसीह ने ही सिखाई थी। मत्ती 6 में है, 9 से 13 में। हम कई बार सोचते तो ये रटने वाली बात है, इसको सब रटते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप इसको ग्रहण करके आत्मा से हथियार की तरह आप इस्तेमाल करें प्रतिदिन प्रतिपल, तो ये बहुत सामर्थी प्रार्थना है। स्वयं यीशु मसीह ने सिखाई हुई पावरफुल वेपन है ये एक। क्यों? इसमें हम कहते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यहाँ हम जिसके नाम से मांग रहे हैं, जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारा पिता बन गया, हम उसके बच्चे। इससे गहरी स्ट्रॉन्ग बात ही नहीं है कोई कि हम उसको अपना पिता कह के मांग रहे हैं कि तू हमारा जो पिता है जो स्वर्ग में, और हमें उसकी आगे की पूरी नहीं बताऊंगी, हमें उस बुराई से बचा, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। ये प्रार्थना हम करते हैं, डिलीवर अस फ्रॉम द ईविल वन। कौन है वो ईविल वन? यही शैतान। वो आजमाइशों में डालता है, परीक्षाओं में डालता है, तरह तरह के। किसी को तो प्रैक्टिकली सचमुच में शैतानी अटैक होता है, दिख जाता है, किसी को नहीं दिखता, लेकिन तरह तरह के प्रलोभन से आता है, भ्रमित करने के लिए आता है। वचन हमें बार बार इस बात को बता रहा है। उस समय हम उसे पिता कह के बुलाएंगे उस अधिकार से और उससे कहेंगे। कई बार हम सोचने लगते हैं, पहले जब तक मुझे भी उतना आत्मिक अनुभव नहीं था, मैं भी यही सोचती थी जैसे हम आप सोचते हैं। कोई परेशानी हम सोचेंगे किसी बड़े प्रचारक को ईमेल करेंगे या फोन करेंगे, वो शायद प्रार्थना करेगा तो कुछ होगा। और हम ये नहीं सोच रहे ये वचन, ये सामर्थ्य, ये हथियार उसने सबको दी। यीशु ने, प्रभु ने सबको अपना आत्मा में तुम्हें दिया जाता हूँ, उसको इस्तेमाल करने के लिए मुफ्त का वेपन हमारे पास रखा, हम यूज नहीं कर रहे। दूसरे की ओर देख रहे हैं, वो करेगा तो चमत्कार होगा, वो बताएगा तो भविष्यवाणी होगी। लेकिन जब उसका आत्मा हम चख के देखते हैं, परख के देखते हैं कि प्रभु भला है, स्वर्गीय पिता है, नजदीक का परमेश्वर है, दूर का नहीं, और टूटे मन के पास रहने वाला परमेश्वर। वो टूटे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। जब हम हृदय तोड़ के उसके पास आते हैं, सारे पापों को मानते हुए, धोते हुए, हटाते हुए, बिल्कुल उसके सामने आते हैं, तो वाकई में उसके बच्चे बन जाते हैं। शब्द की बातें नहीं है, डायलॉग नहीं है कि बाइबल में लिखी हुई बातें, वाकई में कितने आनंद की बात है। सारा सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान अगर हमें ये अधिकार दे कि वो हमें अपना बेटा और बेटी बना ले, दास और दासी नहीं,
तो वही आनंद की बात है। पहली बात आखिरी में हम कंक्लूड करेंगे, उसको हमें सिर्फ डांटना नहीं है, फुल अथॉरिटी के साथ उसको आज्ञा देनी है निकलने की। हम ये नहीं कहना हम यीशु के नाम से तुझे डांटते हैं, बल्कि वाकई में डांट के आज्ञा देना है। जैसे इन्होंने सब बातों में देखा है। अभी मरकुस 1:25 में कह रहा है खामोश रहे, मरकुस 9:25 में बाहर निकल जाओ उसमें से, मत्ती 8:31 में कह रहा है शैतान तू मेरे पास से दूर हो। तो इन सब बातों में स्वयं ही डांट के अलग करने की बात बताई गई है। तो मैं आज इनकरेज करना चाहूंगी हम सब विश्वासियों को, जहां तक भी ये वचन जाता है, भले एक के हृदय को छुए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं दूसरा वचन तैयार करे हुई थी बहुत टाइम से, लेकिन अभी रिसेंटली 2 बजे के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर से एक आत्मिक बात थी कि नहीं मुझे इस विषय पर बोलना है। पता नहीं किसके लिए प्रभु का ये वचन था, तो मैंने ये बहुत ही चेंज करके इस वचन पर बात करा, क्योंकि प्रभु ने मेरी अगुवाई की। कहीं ना कहीं किसी न किसी को इस वचन की आवश्यकता है कि वो सामना नहीं कर पा रहा शैतानी बातों का। मसीह के नाम से तो प्रार्थना कर रहे हैं, मसीह के नाम से तो डांट रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं जा रही दुष्ट आत्मा, क्यों छुटकारा नहीं, क्यों इतने वर्षों से वही चीज चलती जा रही है लेकिन उनको पूरा छुटकारा नहीं मिल रहा। ये वचन बता रहा है हमें कि हमें उस अथॉरिटी को यूज करना है, उसके वारिस बन के यीशु मसीह की सामर्थ से, उसकी आत्मा से आज्ञा देनी है, जैसे प्रभु का वचन कहता है। तो मैं इनकरेज करना चाहूंगी अब हम अपना आत्मिक लेवल जरा बढ़ा लें। दूसरों की ओर आशा, पादरी, इवेंजलिस्ट, प्रचारक, मिशनरी दूसरे देश का बड़ा फेमस वाला बोलेगा तो चमत्कार होगा, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा चमत्कार कौन कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं है लोग। आप सोचेंगे तो सोचेंगे मैं गप मार रही हूँ, लेकिन वास्तव में मैंने कितने चमत्कार और कितने लोगों ने मेरे जीवन को प्रभावित किया, जिन्हें फेसबुक चलानी नहीं आती है, उनके कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, फॉलोवर नहीं है, नथिंग, लेकिन चमत्कार कहीं आप देखें ना आप हैरान हो जाएंगे। बोलते हैं प्रभु का प्रेम इतना, उसकी अनॉइंटिंग इतनी कि वाकई में बहुत बड़ी बड़ी हीलिंग, बहुत बड़े बड़े चमत्कार और दुष्ट आत्मा से छुटकारा ऐसे आराम से होता उनके जीवन में। तो आज वो आपको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कभी नहीं किया तो आप करें। दूसरे बड़े प्रचारकों पर निशानी लगानी है, अपने स्वयं यूज करने वो हथियार जो प्रभु ने आपको और मुझे सबको दिए हुए हैं, ताकि हम प्रभु के नाम में वो विजय हासिल कर सकें। अब आखिरी में प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे। एक बार बहुत फिर से धन्यवाद के साथ कि आपने मुझे मौका दिया इस पेज से जुड़ने का, और आज हम प्रभु के वचन में से बात कर सके। प्रभु आपकी सेवकाई को, आपके परिवारों को बड़ी आशीष दे, और ये वचन जहाँ भी जाता है, जो कोई भी ऐसी समस्या में है या जिसने ये अपना वरदान यूज नहीं किया है आज तक, प्रभु हम में से हर एक को जोरावर रीति से इस्तेमाल करे, हर एक को, और करेगा प्रभु अगर आप अपना दिल खोल कर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको प्रबल रीति से इस्तेमाल करे, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी प्रार्थना करूं तो बड़े बड़े चमत्कार हों, तो ये वरदान आपके लिए है। मुफ्त में रखा हुआ है, आपने कभी यूज नहीं किया, रखा है कहीं, आपको मालूम नहीं कि सारे वरदान हैं आपके पास, पर आपने यूज नहीं किए क्योंकि हम दूसरों पर निगाह लगाए, सोच रहे हैं मेरे लिए नहीं। आज अपने वो बंद आत्मिक तलवार को निकालें, जो जंग लग रही है पड़ी हुई कहीं, उसको यूज करें, शैतान का सामना करें, तो वो हमारे सामने से भागेगा। प्रभु इस वचन के जरिए बहुत आशीष दे।